हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, ग्लोरियस इंडिया। तो देखिए, ग्लोरियस इंडिया, अब इसमें जो है इंडिया के बारे में जो एंशियंट थिंग्स हैं, और आपको पता ही है कि हमारा जो भारत देश है, इंडिया जो है, वो अपने एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पीरियस रह चुका है। वो कहलाता था विश्व गुरु, वर्ल्ड गुरु और स्पैरो, गोल्डन स्पैरो। तो इस तरह से काफ़ी कुछ जो है इंडिया ने बाकी कंट्रीज़ को दिया है। तो ये एक ऐसी फीलिंग्स के साथ चलता है जिसमें कि ये पूरे विश्व को ही अपनी एक फैमिली मानता है। पूरा वर्ल्ड जो है उसको एक फैमिली मान के चलता है। तो लास्ट टाइम आपने 9th क्लास में कई सारी सिविलाइजेशंस के बारे में भी पढ़ा था। सिविलाइजेशन मीन्स व्हेन पीपल स्टार्टेड टू लिव इन ग्रुप, जब लोगों ने सबसे पहले ग्रुप में रहना स्टार्ट किया, है ना। और कई सारी सिविलाइजेशंस के बारे में भी आपने पढ़ा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के आसपास इमर्ज हुई थी। वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन में क्या था? वैदिक सिविलाइजेशन को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ना। एक तो हम कहते हैं प्री वैदिक पीरियड और दूसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ये प्री वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड, इसमें कई सारे चेंजेस आ गए थे, क्योंकि जो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इस प्री वैदिक पीरियड में नहीं थी और वो पोस्ट वैदिक पीरियड में आ गई थी। जो आयरन है, आयरन का जो यूज़ जो है वो भी पोस्ट वैदिक पीरियड में होने लग गया था, है ना। आयरन जो है 1000 BC के आसपास जो है इसका यूज़ होने लगा था, वो भी पोस्ट वैदिक पीरियड में। तो इस तरह से और कई सारी इविल थिंग्स जो थी, है ना, बुरी प्रथाएं जो थी, प्रैक्टिसेस तो थी जो कि प्री वैदिक पीरियड में नहीं थी, लेकिन वो पोस्ट वैदिक पीरियड में आ गई थी। तो इस तरह से आज जो हमारा चैप्टर है ये, उसमें हम पढ़ेंगे महाजनपदा पीरियड के बारे में, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि महाजनपद होते क्या हैं। उससे पहले जनपदास, जनपद, देखिए जनपद का मीनिंग जन पद, है ना, जहाँ पे जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, लोगों ने अपना पैर रखना स्टार्ट किया, मतलब जहाँ पे उन्होंने सेटल होना स्टार्ट किया। तो जनपदा, और एक वर्ड आया है आपका महाजनपदा, है ना, महाजनपद। तो देखिए यहाँ पे महा लग गया, तो मतलब जनपदा जो कि स्मॉल स्टेट्स होते थे, है ना। जनपदा किसको कहते थे? स्मॉल स्टेट्स को। और महाजनपदा जो बिग स्टेट्स होते थे उनको कहते थे। तो जनपदा और महाजनपदा। तो ये जनपदा बने कैसे? ये जनपद जो थे वो कैसे बने? तो देखिए, जो उस समय वैदिक पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में जो ट्राइब्स होती थी, ट्राइब्स मतलब जो कि शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग, जिनका अपना एक कल्चर होता है ना, जैसे आदिवासी आप लोग कह सकते हो। तो पंजाब के आसपास की जो ट्राइब्स थीं उस समय, आपको पता ही है कि कई सारे जो फॉरेन अटैकर्स जो है इन्वेंशन हो रहे थे अपनी कंट्री पर, है ना। तो इस तरह से पंजाब पे जब इन्वेंशन हुआ बाहर के लोगों का, तो वहाँ की जो ट्राइब्स थी वो वहाँ से माइग्रेट हो गई, मतलब वहाँ से छोड़कर वो कहाँ पे आ गई थी? राजस्थान में। तो कई सारे जनपदास जो है अपने राजस्थान में भी एस्टेब्लिश हुए, ठीक है। तो इसी के बारे में आगे हम क्या पढ़ेंगे? महाजनपदा के बारे में। अब आपको ये तो क्लियर हो गया है कि जनपद क्या होते हैं, है ना। तो जनपद जो कि ट्राइब्स ने बनाया, जो कि छोटे छोटे स्मॉल जो किंगडम्स होते हैं ना, छोटे छोटे आप स्मॉल स्टेट्स को भी कह सकते हो, है ना। और आगे जो है हम बात करेंगे महाजनपदा पीरियड की। तो महाजनपदा पीरियड जो है 600 से 325 BC के बीच का था, है ना। 600 से, अब ये BC और AD का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये जो अपनी टाइमलाइन है और इस पे ये ज़ीरो लेते हैं हम। तो ज़ीरो जो है वो किसको मानते हैं? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम ज़ीरो पे लेते हैं, और उसके पहले के जो ईयर्स हैं, है ना, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के जो ईयर्स हैं उनको लेते हैं हम BC में, और उसके बाद के जो ईयर्स मतलब अभी जो रनिंग में चल रहे हैं ना, वो होते हैं AD में। आप उसको 20
BCE भी लिख सकते हो, बिफोर क्राइस्ट, है ना, और AD को जो सेंचुरी है जो चल रही है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से टाइमलाइन आपको BC और AD का मैंने बता दिया है। तो ये बोल रहा है 600 से, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 600 ईयर्स बैक से 325 के बीच का टाइम पीरियड ये चल रहा है ना। तो इसमें कई सारे लार्ज और पावरफुल जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे वो एस्टेब्लिश होते हैं 6th सेंचुरी BC में नॉर्थ इंडिया में। और ये स्टेट जो हैं वो जाने जाते हैं महाजनपदास के नाम से, मतलब एक तरह से जो बिग स्टेट्स हो गए वो महाजनपद कहलाते थे। और जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, उसमें भी हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये 16 महाजनपदास कौन कौन से थे? काशी, इसकी कैपिटल थी वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, अंगा जिसकी कैपिटल चंपा, मगध की थी राजगृह। तो इस तरह से 16 महाजनपदास थे और उनकी कैपिटल आपको दे रखी है। तो ज़्यादा नहीं, इसमें से आपको 4-5 जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है जैसे काशी है, कुरु है, अंगा है, मगधा है ना, तो ये 3-4 आप जो है वो याद रखना इनकी विथ कैपिटल। तो आगे क्या है इसमें? तो ये सारी महाजनपदा और उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं आपको। वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्सा, कोसाला, पंचाला, मत्स्य, शूरसेन, ठीक है। और ये जो 16 महाजनपदास थे उसमें 2 टाइप्स के गवर्नमेंट फॉर्म्स प्रेजेंट थी, एक तो मोनार्की सिस्टम और एक रिपब्लिक। मोनार्की सिस्टम जिसमें कि किंग जो है वो उसी के लॉज जो होते हैं वो माने जाते हैं, है ना, किंग ही सब कुछ होता है। और रिपब्लिक सिस्टम जिसमें जनता जो है, पीपल जो है वो खुद इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वही रिप्रेजेंटेटिव कंट्री को ऑपरेट करते हैं या स्टेट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के इसमें गवर्नमेंट फॉर्म थी, मोनार्की सिस्टम भी था और रिपब्लिक सिस्टम भी था। तो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के कौन कौन से मेजर जनपदास थे, है ना, राजस्थान में कौन कौन से जनपदास थे, क्योंकि कई सारी ट्राइब्स मैंने आपको बताया था जो माइग्रेट होकर राजस्थान में एस्टेब्लिश हो गई थी। अब जिसमें कि सबसे फर्स्ट नंबर पे है, हम पढ़ते हैं जांगल। जांगल जो है वो प्रेजेंट जो बीकानेर और जोधपुर का जो पार्ट आता है वो जांगल कहलाता है ना, कि महाभारत पीरियड का है जांगल। और अभी प्रेजेंट का बीकानेर और जोधपुर का जो पार्ट आता है वो जांगल कहलाता है। और इसकी कैपिटल कौन सी थी? इसकी कैपिटल थी अही छत्रपुर। कैपिटल आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अही छत्रपुर इसकी कैपिटल थी। जो प्रेजेंट नागौर का जो पार्ट है उसी को अही छत्रपुर कहते थे, है ना। और जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बीकानेर के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने आप को जांगल देश के जंगलदर बादशाह भी कहते थे, है ना। तो इस तरह से जांगल जो कि बीकानेर और प्रेजेंट जोधपुर का पार्ट आता था, और अही छत्रपुर इसकी कैपिटल थी जो प्रेजेंट नागौर को रिप्रेजेंटेट करती है। सेकंड जो है वो है मत्स्य। मत्स्य में जो जयपुर के आसपास का सराउंडिंग है, जयपुर के आसपास जो भी अलवर है ना, भरतपुर का कुछ पार्ट ले लो, अलवर का कुछ पार्ट ले लो, तो वो इसमें इंक्लूड होता है। और इसकी जो कैपिटल है वो है विराटनगर। कैपिटल कौन सी है? विराटनगर, जो कि अभी प्रेजेंट में किसके नाम से जानी जाती है? बैराट, है ना। बैराट जो है वो विराटनगर का ही नाम है। विराटनगर पहले जाना जाता था और अब इसका नाम बैराट है। बैराट की पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा जो कि जयपुर में फैली हुई है ना। तो आप इसको भी याद रखना, इसकी कैपिटल को, ठीक है। तो मत्स्य जो है वो चेदी का ही पार्ट रहा था, चेदी महाजनपद का ही पार्ट रहा था, और बाद में फिर वे मगध एम्पायर में शामिल हो गया था। फिर अभी है नेक्स्ट है शूरसेन। शूरसेन जो है वो मॉडर्न जो अभी का ब्रिज रीजन है, ब्रिज रीजन मतलब जो ब्रिज मतलब मथुरा और आगरा के आसपास का जो रीजन आता है ना, तो मथुरा ही इसकी कैपिटल थी, मथुरा इसकी कैपिटल थी। और वहाँ पर ये जो पार्ट्स है भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखना, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो पार्ट है वो शूरसेन में आता था और इसकी कैपिटल क्या थी? मथुरा, ठीक है, ध्यान रखना इसको थोड़ा। फिर नेक्स्ट है शिवी जनपद। शिवी जो है, शिवी वॉज द कैपिटल ऑफ शिवपुर। शिवपुर जो है इसकी कैपिटल है शिवी जनपद की। और इसमें यहाँ पर ही जो किंग है, किंग सुशीन जो है, और उसका 10 किंग्स जो है, एक वॉर हुआ था यहाँ पे,
दसराज युद्ध भी जिसको कहते हैं, 10 किंग्स वॉर भी जिसको कहते हैं। एंशियंट शिवपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद द प्लेस कॉल्ड शौरकोट इन प्रेजेंट पाकिस्तान। तो एंशियंट जो शिवपुर है वो प्रेजेंट में जो है, अभी जो प्लेस है पाकिस्तान के अंदर, शौरकोट, उस नाम से आइडेंटिफाई था। तो जैसे जैसे टाइम निकलता गया, शिवी जो है, शिवी ट्राइब जो है ना, साउथ पंजाब की, वो कहाँ पे आके बस गई, वो राजस्थान के मेवाड़ जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद के आसपास ये जो सारा पार्ट है वो मेवाड़ में आता है, तो मेवाड़ में आके बस गई थी। और नगरी जो है, जो कि चित्तौड़गढ़ के आसपास है, नगरी जो है चित्तौड़ के आसपास, मतलब जो उदयपुर है उसी को नगरी कहते थे। तो इसकी कैपिटल थी कौन से जनपद की, शिवी जनपद की। इसको आप नोट कर लेना कि नगरी जो है, जो कि चित्तौड़ के पास में है, वो शिवी जनपद की कैपिटल थी, है ना। नगरी जो कि उदयपुर का अभी प्रेजेंट का पार्ट है वो कहलाता है नगरी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो सिस्टम था, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो जनपदास जो थे वो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फैमिलीज मैनेज्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो रॉयल फैमिलीज जो होती थी वो इसको ऑपरेट करती थी। और द टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट वर वोटेड अपॉन मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। जो कोई डिस्प्यूट का मैटर हो जाता था तो कई मल्टी कलर के बार्स यूज़ करे जाते थे वोटिंग सिस्टम में। तो इस तरह से आपने जनपदास जो है राजस्थान के और उनके बारे में पढ़ा। तो ये थोड़ा इनकी कैपिटल, इनमें कौन कौन से पार्ट्स आते थे उनको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, अब हम डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे आगे, है ना। डायनेस्टी पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, डायनेस्टी कहते किसको हैं। डायनेस्टी कहते हैं वंश परंपरा को, है ना, वंश को। जैसे मान लो मौर्य वंश है ना, सबसे पहला अपना यही है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। तो इस डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी किंग हुए और उन्होंने क्या क्या वर्क किया, तो इन सब के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक ऑल ऑफ यू।